वेलकम बैक जी। ब्रेक से पहले आमिर साहब आप बात करना चाहते हैं? मैं वो कह रहा था कि देखे जब इन्होंने तोड़ दी असेंबली का जब ऑफर की पीडीएम को, एक इन्होंने 4 अगस्त को की ऑफर रात को एस्टेब्लिशमेंट को, अपने आप को 5 को जब इनको सज़ा हो रही थी, इनको पता था सुबह सज़ा हो रही है, तो इन्हें पीडीएम याद आया। या पीडीएम याद आया था 30 मार्च को जब आर्मी चीफ को इन्होंने रिक्वेस्ट की कि आप उनसे कहेंगे वो अदम एतमाद वापस ले लें, मैं असम्बलियाँ तोड़ देता हूँ। अगले दिन जनरल बाजवा बैठे और पूरी पीडीएम बैठी, उनके साथ डिस्कशन हुई और उन्होंने प्रेस रिलीज जारी की कि हमें ये ऑफर आई और हमने इनकार कर दिया कि अब इसको फेस करें। जब फेस करने का वक्त आया तो सूरी के जरिए वो चलवा दी जनाब के जनाब ये अदम एतमाद इलीगल है और साइफर आया फलाना। फिर वो सुप्रीम कोर्ट ने वापस की कि आप नहीं ये काम कर सकते हो, फिर वोटिंग से ये DC2 है प्राइम मिनिस्टरशिप से। ये कौन सी आइन कानून की बात कर रहे हैं? कोई हम भूल गए हैं? तारीखें को पुरानी है जी। अदर साहब, अच्छा मैं बता, असल में प्रॉब्लम ये है कि हम सच नहीं चाहते हैं। देखें ये मैंने नहीं कहा था, अंसारबासी का कॉलम था, हारून रशीद ने कहा कि क्या हुआ अमेरिकी आगे आज नहीं मिल रहे। आप अंदाजा लगाएं आपके मुल्क में जो इस काम अंसारबासी कहां से आ गया? ओहो, 30 को 8 बजे मैंने खबर ब्रेक की और अगले दिन मीटिंग हुई पीडीएम की और आर्मी चीफ की, उन्होंने फिर प्रेस रिलीज जारी की इसके ऊपर। यकीन नहीं करता ना आपने मैं आपकी बात पे यकीन नहीं करता। बड़ी सीधी सी बात है जी। मैं तो आपको केस करने ना, मुझे बात करने दें। बड़ी सीधी सी देखिए जी, तहरीक अदम एतमाद कि पैसे नहीं, मतलब हम आपकी बात पे क्यों यकीन करें? आप वहां बैठ के जो मर्जी छोड़ दें तो हमें कहते हैं मैं यकीन नहीं करता। भाई ना करें आप। मान लिया आपका आमिर साहब, आपका मुस्लिम लीग नून से बहुत ताल्लुक है, मान लिया। मेरा है जी, मेरी तो हर एक से दोस्ती है। मुझे पता आपका भी दुख है क्योंकि आपको लग गई मेरी बात, क्योंकि आप मुझे कहेंगे तो मैं आपको नहीं फ्री करूंगा। आप मेरी खबर को चैलेंज करेंगे, मैं आपको बताऊंगा कि आप कितनी गलत बयानियां करते हैं। मुझे भी सारा पता है। मुझे उनकी आपके हालात चले गए खबरें देने के। अच्छा, मेरा पता है कि कौन कहां से बोलता है। कमाल हो गई है आप। बड़ा फर्क है इस बात। एक बात खबर आई है 30 सर, वो देखिए, वो अपनी खबर का हवाला दे रहे हैं ना, उसमें हमें ये देखिए कहने की कोई जरूरत नहीं है। ये सारी चीजें लगी रहती हैं। अच्छा, मुझे अदर साहब ये बताएं कि अलकादर केस में जो चेयरमैन पीटीआई का जुडिशल रिमांड दिया गया है, कुछ जराए से ये खबर आई है कि वो 190 मिलियन पाउंड का जो सारा मलबा है वो शहजाद अकबर साहब पर और एक रिटायर्ड आर्मी ऑफिसर पर डाल दिया गया है। मुझे ये बताइएगा कि क्या है इस सारा मामला, ये ऐसी कोई चीज़ हुई है कि आपकी क्या मालूमात? देखिए मैं एक बात बताऊं, बात ही करनी चाहिए हमें सच और हक के हवाले से। ये 27 मार्च को तहरीक अदम एतमाद, बिल्कुल इमरान खान साहब असेंबलियां तहलील कर सकते थे। मैंने ट्वीट भी किया था, रिकॉर्ड के ऊपर अवेलेबल, आप चेक कर लें। इमरान खान छक्का मारने के लिए तैयार, तहरीक अदम एतमाद अभी कौमी असेंबली में पेश नहीं हुई, सिर्फ एजेंडे का हिस्सा है। ये कहना कि बैठकर भाई वो ठीक है, स्ट्रेटजी अपनी जगह पर मौजूद है। फिर दूसरी जहां तक बात है ना, बात करनी चाहिए हक और सच की। एक वो कह रहा है, एक वो कह रहा है, गलत। इन चीजों को छोड़ दें। बात बड़ी सीधी, इस मुल्क को कैसे लेके जाना है। इस मुल्क को 40 साल पहले पुराने बाबे चलाएंगे आगे, जिन्होंने इस मुल्क की तबाही की है। आप आकर बैठकर कहाँ लेके जाएंगे इस मुल्क को? यानी एक बंदे के लिए आप रास्ता पैदा कर रहे हैं, आगे चुप करके सीटों पर बैठ जाए, आगे उसके लिए 125 सीटें की जा रही है। वो कह रहा है मैं लिख के दूंगा, मैं वजीर आज़म बनना चाहता हूँ। खुदारा इस मुल्क को वहां लेके जाए जहां ये मुल्क जाना चाहता है। सर ये देखिए, मेरी बात सुने ना, मुझे ये बताएं कि जब हम ये देखते हैं कि जब आपका टाइम आता है तो उस वक्त जो है वो ये मुल्क पुराने बाबों से ही आपने चलवाया या ऐसे लोगों से चलवाया जिनका यूनियन काउंसिल चलाने का भी तजुर्बा नहीं था? ये तो रहने दें कि इस मुल्क में जो है वो कोई ऐसे लोगों को लाके बिठा दिया जाता है कि जो बहुत कोई मेरिट को फॉलो किया जाता है। ये तो पॉलिटिक्स है पाकिस्तान की। इस वक्त जो सबसे बड़ा मसला है हमारे सामने वो इलेक्शन है। इलेक्शन के अंदर किसी ना किसी तरीके से जाएं, जो बड़ी बड़ी एक रुकावट है वो अबूर करें। वो ये रुकावट है कि सियासी जमातों के लिए इलेक्शन ही जो है वो कोई सोल्यूशन हो सकता है। स्ट्रीट एजिटेशन या कोई वायलेंस किसी भी सूरत जो है वो किसी गवर्नमेंट के या किसी भी सियासी जमात के फेवर में नहीं हो सकती। अब मुझे जरा टॉपिक आगे ले जाना है। मुझे ये बताएं आमिर रियाज खान साहब, ये जो जिस्मानी रिमांड के हवाले से आपके पास जी 190 पे जो देखें, बड़ी सीधी सी बात है, केस 190 में पैसा आ गया है सुप्रीम कोर्ट को, हालांकि वापस वफाकी हुकूमत के दे दिया। मैं नहीं उस बात से इत्तेफाक करता। बड़ी अब रह गया इस केस में नैब के लॉ को सावरा इमरान खान ने क्या फायदा लिया? कोई बेनिफिट नहीं लिया। काबीना ने ये फैसला किया है, काबीना के फैसलों को मुझे ये बताइए, जो मैं जराए से बात कर रहा हूँ, इस पे कुछ है मालूमात आपके पास कि ऐसा कुछ हुआ है? इमरान साहब ने उधर शिफ्ट किया है, डाइवर्जन पे लगाया। इमरान खान साहब का पहले दिन से ये कहना था कि वो ये जो काम किया ये काबीना ने किया। अब काबीना में जो लोग हैं, बात खत्म होगी। जो होंगे वो आए, फेस करें इस बात को। और दूसरा, इसमें कोई जुर्म नहीं हुआ, ये भी बताता चलूं मैं आपको, इसमें कोई जुर्म नहीं हुआ। अच्छा चले, ये जो ऊपर से वो शहजाद अकबर साहब के साथ मुबैना तौर पे कहा जा रहा है कोई अटैक उनके ऊपर हुआ है,
वो भी जो है वो उस पर ट्वीट उनकी सामने आई है, सारा कुछ हुआ। आपके ख्याल में ये बताइएगा, ये जो एक लिहाज से वो इशारा दे रहे हैं, वो कहना उन्होंने पहले भी कहा था काबीना, और इस तरह की कोई खबर है आपके पास कि ये जो इमरान खान साहब ने कोई बयान दिया है कि शायद शहजाद अकबर से पूछें या किसी रिटायर्ड ऑफिसर से पूछें? देखें, ये अब अजहर साहब आधा सच बोलते हैं पूरा सच, या तो ये बोलें कि माजी में जो उस वक्त जो कुछ करती रही पीटीआई या अजहर साहब करते रहे, अब इनको सुप्रीम कोर्ट से भी एक नोटिस है, पहले तो ये जवाब दें कि वो जो एक सीरियस एलिगेशन इन पे है कि एक जज के खिलाफ कंपेन हुई, उसका ये हिस्सा रहे, और मेरा ख्याल है कि इनको उसका दिफा करना चाहिए पहले कि क्या मामला है और उसके पीछे क्या मरकज़। इन्होंने मेरे शो में उस दिन कहा कि वो ट्वीट सोशल मीडिया की किसी मेंबर ने की है इनके। देखें, इन पे वही मैं कह रहा हूँ कि सोशल मीडिया के मेंबर, इसका मतलब है ट्वीट भी आपके जो बातें की थी उसमें कुछ हुआ आज तक? ये मेरे ट्वीट का आ गया है, जो बातें होती है। मैंने आपको कहा था ना वो क्या, और वो मुझे पता था इन्होंने यही कहा है कि अगर मेरी ट्वीट किसी ने कर दी है। जल्दी जरा कंप्लीट करिएगा। नहीं, देखिए बात यह है कि माजी में भी जो रोल था, चाहे तो माफ़ी मांगे अजहर भाई कि माजी में जो एजेंसीज का रोल रहा है और पीटीआई में और जनरल फैज़ का, वो भी गलत था, और जो कुछ करते रहे, चाहे वो मुशर्रफ के ट्रायल के बाद से लाहौर हाई कोर्ट में भी वो भी गलत थी, अब भी गलत है। ये नहीं हो सकता कि माजी में सारी चीज़ें ठीक थी, अगर भाई जो भी थे उसमें हिस्सा रहे, और अब कहेंगे गलत है। अच्छा, सही हो रहा है, ये बताएं आप। अच्छा, मैं नहीं, लेकिन आप नासिर हुसैन शाह साहब की तरफ जाने दें मुझे। नासिर शाह साहब, अब मुझे ये बताइएगा, ये जो इस वक्त लड़ाई है, बज़ाहिर जो माहौल है इस वक्त, वो आपको क्या लगता है कि हम ये जो ज़ाहिर आप लोगों की पार्टी की तरफ से भी कुछ एतराज़ात उठाए, आप बलोचिस्तान में बैठे में, आप भी कोयटा में, मुझे ये बताइएगा उधर तो इलेक्टेबल ज़्यादातर PMLN ले गई है, पीपल्स पार्टी के लिए भी उधर क्या पोटेंशियल बाकी है? जी देखें, बहुत पोटेंशियल है, और बहुत सारे जो दोस्त हैं, हमारे मोतबर दोस्त हैं, वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में भी आए हैं और मुसलसल आ रहे हैं, PMLN में भी गए हैं, वो उनका अपनी मर्ज़ी है, और दूसरी दीगर पार्टीज़ में भी जाएंगे। लेकिन ये समझ लेना कि जी बिल्कुल कोई पीपल्स पार्टी में कोई भी नहीं आ रहा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। यहाँ पे बहुत सारे आए हैं, और अभी जो बल्दियाती इंतखाबात हुए कुछ माह पहले, 11 से ज़्यादा डिस्ट्रिक्ट में बलूचिस्तान में पीपल्स पार्टी ने स्वीप किया है। बात ये, मैं एक तो काफ़ी चीज़ें सुन नहीं सका, डिस्कनेक्ट हो गया था, आवाज़ नहीं आ रही थी। अच्छा। लेकिन मैं एक चीज़ ज़रूर कहूँगा कि रियासत मदीना बनाने वालों ने बहुत कुछ किया जो अब सामने आ रहा है, और दूसरों को चोर कहते रहे और ख़ुद तो बहुत बड़े डाकू, पता नहीं क्या कुछ निकले। उसमें एक चीज़ नहीं है, बहुत सारी चीज़ें हैं, और ये जिनको आजकल बड़ा निशाना बनाया जा रहा है, मैं मिसाल इदारों की बात कर रहा हूँ, वो तो बड़े मंजूर नज़र थे, उनकी तो हर स्पीच में खान साहब तारीफ़ें किया करते थे